बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे पहला समाचार आज होगा, क्या किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी खबर होगी, बायतू से विधायक हरीश चौधरी का विधानसभा में ठाकुर के कुएं पर सुनाई गई कविता को लेकर के राजस्थान के राजपूत नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस मामले को लेकर के पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में बवाल मच गया है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से कबड्डी खेल रहे किरोड़ीलाल मीणा कि सचिन पायलट के सबसे करीबी नेता हरीश मीणा से सवाई माधोपुर में जनता दरबार के दौरान गले लगकर के मिलना और गुप्त मंत्रणा करना चर्चा का विषय बन गया। कयासों का बाजार गर्म हो गया है। किरोड़ीलाल मीणा ने हरीश मीणा की जनता के बीच में तारीफ की और कहा कि आपके सांसद बढ़िया काम करते हैं। हरीश मीणा ने भी कहा कि झोला भर भर के किरोड़ीलाल मीणा आपको जो विकास दे रहे हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। खैर, इसी तारीफ़ों के बीच में हरीश मीणा ने किरोड़ीलाल मीणा को सचिन पायलट का पैगाम भी दे दिया। सूत्रों के अनुसार ये पैगाम था किरोड़ीलाल मीणा को कांग्रेस में आने का न्योता देना। उन्होंने हालांकि इस मुलाकात को अनौपचारिक व सवाई माधोपुर के विकास पर चर्चा बता दिया, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा व हरीश मीणा दोनों के बीच में राजनीतिक चर्चाएं हुई है और जिस तरह से वे दोनों आपस में मिले हैं, इससे लगने लगा है कि किरोड़ीलाल मीणा कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने किरोड़ीलाल को अप्रोच तो किया है, ये तो तय मान करके चला जा रहा है वे इस पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि वे कांग्रेस के बड़े पद के बिना नहीं जाएंगे। तो क्या किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराने का काम करेंगे और कांग्रेस की सहायता से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचेंगे? संभव है, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मिलना पड़ेगा। संकेत मिले हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने बाद में अशोक गहलोत की कुशलक्षेम पूछी है और बातचीत की है। आपको ये भी बता दें कि दोनों मीणाओं में राजनीतिक चर्चा जमकर के हुई है और ये संकेत मिले हैं कि अब कुछ राजस्थान की राजनीति में उलट पुलट हो सकता है। अब हम बात करते हैं हरीश चौधरी की। बायतू से विधायक, पूर्व मंत्री और किसी समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी नेता और वर्तमान में गहलोत विरोधी नेताओं में शामिल हरीश चौधरी ने विधानसभा में एक ऐसी कविता कह दी जिसको लेकर के ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है। हरीश ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्रांतिकारी कवि बताते हुए कहा कि उनके दर्द पैदा करने वाली कविता आज मैं विधानसभा में सुना रहा हूँ। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश क्या है अपनों का। ये बजट में कुछ इसी तरह की
सवालात खड़े कर दिए हैं कि ये बजट क्या राज परिवारों के लिए है, ठाकुरों के लिए है। इस तरह के बयान से विधानसभा में हल्ला मच गया। एक तरफ शिव विधायक रविंद्र सिंह ने खड़े होकर के कह दिया कि हरीश आप रिफाइनरी खा गए, तो हरीश चौधरी ने भी खुल कर के जवाब दिया जो करना है जो कर ले और जाकर के पूछ ले रिफाइनरी किसने दबाई। मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। तब रविंद्र सिंह ने कहा आप जातिवाद फैला रहे हैं। लेकिन इस पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास की आई है। उन्होंने हरीश चौधरी पर पलटवार किया है और कहा है कि ठाकुर तो लोगों के लिए था और लोगों के लिए अपनी गर्दन तक कटवा देता था। ठाकुर तो सभी का है। ठाकुर के कुएं ने क्या जुर्म कर दिया, वो तो सभी का है। देश व गांव के लिए काम करने वाला है और हमेशा चौराहे पर खड़े होकर के जनता की आवाज़ बनने वाला है। ठाकुर उनके लिए अपनी गर्दन कटाने वाला है, इसीलिए तो वो ठाकुर कहलाया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ठाकुर को दोषी ठहराना गलत है। ये देश जाति व धर्म के नाम पर नहीं बढ़ता। ठाकुर के कुएं से तो जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, एससी एसटी सभी पानी पीते थे। ठाकुर का कुआं सभी को पानी पिलाता था और सब मिलकर उस पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। राजपूताना की धरती पर राणा प्रताप का सेनापति मुसलमान था। यहाँ तो सदन में खड़े होकर के खुलेआम अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को धोखा दे रहे हैं हमारे ही विधायक। जातिगत टकराव पैदा कर रहे हैं हमारे विधायक। उनका साथ में ये भी कहना था, ना तो बीजेपी को और ना ही कांग्रेस के नेताओं को अधिकार है कि वे जातिवाद की घृणा फैलाए। बहरहाल हरीश चौधरी के बयान को लेकर के ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है और इसे जाट और राजपूतों के बंटवारे को लेकर के बात की जा रही है और जाटों के वोटों को खींचने के लिए हरीश चौधरी ने इस तरह की कविता सुना करके लोगों को झकझोर दिया है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।